नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेबाक यूथ। दोस्तों, जब आप पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी मेहनत की कमाई से 100 रुपये लीटर वाला पेट्रोल भरवाते हो तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आपने 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदा है, राइट? लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज आपके पेट्रोल टैंक में जो जा रहा है वो सिर्फ पेट्रोल नहीं है, बल्कि उसमें मिलाया जा रहा है एथनॉल। सरकार इसे देश हित में, पर्यावरण हित में और आयात बिल कम करने के एक बड़े कदम के रूप में पेश कर रही है। आप मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। आपको बताया जा रहा है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा। सुनने में यह बहुत शानदार लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाल ही में आपकी गाड़ी की माइलेज अचानक कम क्यों हो गई है? क्यों बार बार आपकी गाड़ी के इंजन में दिक्कतें आ रही हैं, इंजेक्टर चोक हो रहे हैं और फ्यूल पंप खराब हो रहा है? सच्चाई यह है दोस्तों कि एथनॉल ब्लेंडिंग के नाम पर आम जनता को एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज के इस वीडियो में हम सरकार की इस एथनॉल पॉलिसी का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे वो कड़वा सच जो कोई न्यूज चैनल या गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सीधा आपकी जेब और आपकी गाड़ी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला और सबसे बड़ा धोखा जो आम उपभोक्ताओं के साथ हो रहा है वह है माइलेज में भारी गिरावट। विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, एथनॉल की ऊर्जा क्षमता शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले 30% तक कम होती है। इसका मतलब यह है कि जब एथनॉल जलता है तो वह पेट्रोल के मुकाबले कम ताकत पैदा करता है। अब जरा कैलकुलेशन समझिए, जब सरकार पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाती है तो उस 1 लीटर तेल में मिलने वाली कुल ऊर्जा कम हो जाती है। नतीजा, आपकी गाड़ी को उतनी ही दूरी तय करने के लिए ज़्यादा तेल पीना पड़ता है। कई स्वतंत्र सर्वे और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट ने यह साबित किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल से गाड़ियों के माइलेज में 10 से 15% की कमी आई है। अब सवाल यह है कि जब एथनॉल पेट्रोल से सस्ता है तो क्या पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। अब यह सवाल है कि जब एथनॉल पेट्रोल से सस्ता है तो क्या पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। आप आज भी पूरे पैसे दे रहे हैं, लेकिन आपको बदले में कम माइलेज मिल रही है। यह एक तरह का हिडन टैक्स है। सरकार अपना आयात बिल तो बचा रही है, लेकिन उस बचत का फायदा सीधे आम जनता को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। उल्टे आपकी जेब में हर महीने हजारों रुपए एक्स्ट्रा पेट्रोल के नाम से निकाले जा रहे हैं। चलिए, माइलेज के नुकसान को एक पल के लिए भूल भी जाएं तो दूसरा सबसे बड़ा खतरा है आपकी गाड़ी का इंजन। एथनॉल की एक बहुत बड़ी खासियत है, यह हाइग्रोस्कोपिक होता है। मतलब यह हवा से नमी या पानी को अपनी तरफ खींचता है। जब आपकी गाड़ी कुछ दिनों तक खड़ी रहती है तो फ्यूल टैंक के अंदर का एथनॉल हवा से नमी खींचकर पानी में बदल जाता है। इसे तकनीकी भाषा में फेज सेपरेशन कहते हैं। पेट्रोल ऊपर तैरने लगता है और पानी नीचे बैठ जाता है। अब सोचिए, जब यह पानी आपके इंजन में जाएगा तो क्या होगा? आपकी गाड़ी स्टार्ट होने में नखरे करेगी, इंजन में मिस फायरिंग होगी और धीरे धीरे अंदर से जंग लगने स्टार्ट हो जाएगी। सबसे खौफनाक बात यह है कि 2023 से पहले बनी भारत की लगभग 80% गाड़ियां E20 पेट्रोल के अनुकूल ही नहीं है। पुराने इंजनों में जो रबर के पाइप्स, सील्स और प्लास्टिक पार्ट्स लगे हैं, उन्हें एथनॉल धीरे धीरे गला देता है। क्या सरकार ने इस नीति को लागू करने से पहले पुरानी गाड़ियों के मालिकों को कोई चेतावनी दी थी? क्या इंजन अपग्रेड करने के लिए कोई सब्सिडी दी? जवाब है नहीं। आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप अपनी पुरानी गाड़ी खराब होने दें या फिर लाखों रुपए खर्च करके E20 कॉम्प्लीमेंट्स या फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ी खरीदें। यह ऑटोमोबाइल कंपनियों का तो फायदा कर रहा है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी की कमर तोड़ रहा है। अब बात करते हैं सरकार के उस दावे की जिसमें कहा जाता है कि एथनॉल पर्यावरण के लिए अच्छा है। यह पूरी कहानी का सबसे बड़ा पाखंड है, हिपोक्रेसी। भारत में एथनॉल मुख्य रूप से गन्ने, शुगरकेन के रस और शीरे, मोलेसिस से बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में गन्ना सबसे ज्यादा पानी सोखने वाली फसल है? 1 लीटर एथनॉल तैयार करने के लिए गन्ने की खेती में लगभग 2500 से 3000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गन्ने की अंधाधुंध खेती के कारण भूजल स्तर में खतरनाक रूप से गिरावट देखी गई है। हम एक तरफ गाड़ियों की धुएं से बचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी आने वाली पीढ़ियों के पीने का पानी पेट्रोल टैंक में जला रहे हैं। क्या यह पर्यावरण की रक्षा है? इसके साथ ही पैदा होता है फूड वर्सेज फ्यूल,
यानी भोजन बनाम ईंधन का संकट। गन्ने के अलावा अब मक्का और चावल का इस्तेमाल भी एथेनॉल बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी कुपोषण की एक बड़ी समस्या है। अगर कल को सूखा पड़ता है या मानसून कमजोर होता है तो क्या हम अपना अनाज पेट भरने के लिए इस्तेमाल करेंगे या पेट्रोल पंपों की सप्लाई के लिए? अनाजों को ईंधन की तरफ मोड़ने से बाजार में खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई और आसमान छू रही है। सरकार ने शुरुआत में लक्ष्य रखा था कि 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। यह एक समझदारी भरी टाइमलाइन थी ताकि पुरानी गाड़ियां धीरे धीरे सड़कों से हट जाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए। लेकिन अचानक इस लक्ष्य को घटाकर 2025-26 कर दिया। इस जल्दबाजी का नतीजा यह है कि आज पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं के पास चुनाव का अधिकार ही नहीं बचा। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और आप सिर्फ शुद्ध पेट्रोल या E10 डलवाना चाहते हैं तो आपको वो पंप पर मिलेगा ही नहीं। हर जगह बिना बताए E20 पेट्रोल बेचा जा रहा है और अब तो E85 पंप भी लॉन्च हो चुके हैं, जो सीधे तौर पर इशारा करते हैं कि अपनी पुरानी गाड़ियां कबाड़ में डालिए और नई महंगी गाड़ियां खरीदिए। दोस्तों, आयात बिल कम करना और विदेशी मुद्रा बचाना देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ आम जनता और पर्यावरण से क्यों वसूली जा रही है? एथेनॉल ब्लेंडिंग के फायदे चंद चीनी मिल मालिकों, एथेनॉल उत्पादकों और ऑटोमोबाइल कंपनियों को हो रहे हैं। एथेनॉल उत्पादन में हमारे मिनिस्टर्स की बच्चों की कंपनी अग्रणी है, जिसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। किसी को नहीं करनी चाहिए, वरना आपके ऊपर डिफेमेशन केस लग जाएगा। जबकि नुकसान एक आम मिडिल क्लास इंसान को उठाना पड़ रहा है। अब वक्त आ गया है कि सरकार से सवाल पूछे, क्या आपको भी अपनी गाड़ी की माइलेज कम होती हुई महसूस हो रही है? क्या आपकी गाड़ी के इंजन ने भी हाल ही में परेशान किया है? अपनी आप बीती और राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो आंखें खोलने वाला लगा हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस हिडन टैक्स की सच्चाई का पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सच के साथ, बेबाक सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।